आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है श्रीमद् भगवत गीता पाठ में। सबके मंगल की कामना करते हुए, ईश्वर को याद करते हुए, गुरुजनों को प्रणाम करते हुए आगे शुरू करते हैं। हमने विश्राम जो दिया था 33 नंबर श्लोक पर, भगवान कह रहे थे कि सभी जो यज्ञ मैंने बताए हैं उन यज्ञों में श्रेष्ठ है वो ज्ञान यज्ञ है, जो स्वाध्याय द्वारा आपको प्राप्त होगा गुरुमुख से। तो अब उसका उपाय कह रहे हैं कि जो जिस ज्ञान की मैं बात कर रहा हूँ, भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि जिस ज्ञान की मैं बात कर रहा हूँ वो ज्ञान कैसे प्राप्त होगा। अब भगवान उसके विषय में बताने वाले हैं और किससे प्राप्त होगा, कैसे प्राप्त होगा वो कहने वाले हैं। फिर आगे उसका फल भी कहेंगे, उस ज्ञान का फल क्या होगा वो सब कहेंगे। आइए उच्चारण करते हैं पहले 34 नंबर श्लोक, चतुर्थ अध्याय। भगवान बोले अर्जुन से, तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। ऐसा भगवान अर्जुन से बोले कि मैं अब उपाय बता रहा हूँ, ये उपाय है उस ज्ञान को प्राप्त करने का। अब इस भाष्यकार जी क्या कहते हैं वहाँ चलते हैं। कहते तत्विद्धि, तत्विद्धि, तत्विद्धि मतलब उस ज्ञान, तत्व ज्ञान को जानने के लिए। तत्विद्धि उस ज्ञान को जानने, कौन सा ज्ञान? जो आपको इस भव सागर से पार करेगा, मोक्ष प्राप्ति, आपको मोक्ष में स्थित कर देगा। मोक्ष कोई अन्य चीज़ नहीं, कहीं जाना नहीं है। इस प्रकार अपने आप को आप अनुभव करोगे। और फिर कैसे होगा? प्रणिपातेन, प्रणिपातेन अर्थात अपनी श्रद्धा से, भक्ति से और गुरु की सेवा से, ऐसे श्रद्धा भाव से। श्रद्धा क्या कहा कि गुरु के वचनों में श्रद्धा रखना और वेद वाक्यों में श्रद्धा रखना, वो श्रवण किया हुआ फलीभूत होगा। इसलिए प्रणिपातेन, ऐसे आपको अर्थात गुरु की शरण में जाना चाहिए। और फिर जाकर करोगे क्या? तो आपको प्रश्न करना चाहिए। ऐसा भगवान अर्जुन से वो विधान भी कह रहे हैं और उसका उपाय है सारा ये। क्या कहने, क्या करोगे जाकर वहाँ गुरु के पास जब जाओगे, गुरु की शरण में जाओगे तो क्या करोगे? प्रणिपातान तो हो गया, वहाँ जाकर क्या करोगे? बैठे रहोगे क्या? तो कहते नहीं, आपको परिप्रश्नेन करना, मतलब प्रश्न करना चाहिए, गुरुमुख से उसका उत्तर सुनना चाहिए। तो प्रश्न क्या करोगे पहले जाकर? वो कहते हैं आप बोलना चाहिए, कथम ज्ञानम आपनोति कथम मुक्तिर्भविष्यति, कि मेरा जो ज्ञान है वो प्राप्ति, और मेरा ज्ञान का नाश कब होगा, और मेरा मोक्ष कब होगा ये, और मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, मैं मेरा जन्म कैसे हुआ, और आगे मेरा जन्म क्यों नहीं होगा, कैसे नहीं होगा। ये सारे प्रश्न आपको करने चाहिए गुरु जी से। तो उसका फिर वो प्रश्न करने ऐसे नहीं जाते आप प्रश्न करोगे ना, आगे कह रहे हैं सेवया, पहले जाकर उनकी सेवा करो। ऐसा उपनिषदों में विधान आया है। उसी विधान को आगे भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, अर्थात अर्जुन के साथ साथ सभी को कह रहे हैं। क्या विधान कर रहे हैं? सेवया। ये ऐसा क्यों कहा? क्योंकि शास्त्रों में, उपनिषदों में आया है कि जब प्रजापति जी ने ये घोषणा की कि मैं वह ज्ञान आपको दूंगा जिससे आपका भवसागर पार हो जाएगा, अर्थात आपको जन्म मरण से रहित हो जाओगे आप, ऐसा ज्ञान मैं आपको दूंगा। किसको कहा? सभी अपनी प्रजा को कहा। फिर तो क्या हुआ सुनकर? तो उनके बाद देव ऋषि, देवराज इंद्र और विरोचन, असुरों के गुरु, असुरों के राजा देवराज इंद्र और असुरों के राजा विरोचन, ये दोनों फिर ये सुनकर चले गए प्रजापति के पास। तो वहाँ रहे, वहाँ पहले 32 साल रहे दोनों। तो विरोचन की शंका तो दूर नहीं हुई, लेकिन वो समझ बैठा कि मैं, शंका मेरी दूर होगी, शंका दूर होगी, ऐसा समझ बैठा, वो आ गया वापस। लेकिन इंद्र को शंका दूर नहीं हुई, वो शंका पे शंका करता गया। इस प्रकार उसको 101 वर्ष वहाँ प्रजापति की सेवा में रहना पड़ा, तब उनको ज्ञान हुआ।
ये सिर्फ इतना कहना था कि गुरु की शरण में जाकर जाते ही प्रश्न नहीं करना, उनकी सेवा भाव करो, उनके आश्रम में रहो, फिर जाकर प्रश्न करो, ऐसा। लेकिन स्थिति को देखते हुए आप जो कलयुग है इसमें आप इतना तो समय बता नहीं सकोगे, वहाँ इतना बिता नहीं सकोगे, इसलिए आप उसको फिर समय अनुकूल जानकर प्रश्न कर सकते हो, समय अनुकूल। जैसे रामायण में भी आया, एक बार प्रभु सुख असीना, लक्ष्मण बचन कहे छल हीना। एक बार जब उन्होंने माना कि अब भगवान से मैं प्रश्न कर सकता हूँ, राम जी से मोहे समझाए कहूँ सोई देवा, सब तज करूँ चरण रज सेवा, मोहे समझाए कहूँ जीव ईश्वर भेद प्रभु सकल कहूँ समझाए। ऐसे प्रश्न किए हैं, लक्ष्मण जी ने भी किए हैं, वो हम सब के लिए किए हैं कि हम भी जान सकें। ऐसा सेवा करते हुए उन्हें करना चाहिए। तो आगे क्या कहते हैं, ये पूर्व भाग का हो गया, ये उत्तर भाग आप कहते हैं उपदेक्षन्ति। फिर जब आप सेवा करोगे तो फिर आप पर वो आशीर्वाद रूप में, कृपा रूप में, करुणा रूप में उपदेश करेंगे। क्या करेंगे, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, तो वह ज्ञान का आपको उपदेश करेंगे। वो ज्ञान का उपदेश है जो शास्त्र अनुकूल, वो जो वेदांत के अनुसार, अपने अनुभव के अनुसार आपको जो उपदेश करेंगे। तो उपदेश कौन करेंगे, अब वो भी भगवान कह रहे हैं, कहते ज्ञानी न है, जो ज्ञानी होगा। ज्ञानी का अर्थात क्या है यहाँ, ज्ञानी का अर्थात है जो परंपरा से, गुरुमुख से श्रवण करके आया हो। अकेला यही नहीं तो आगे फिर क्या कहा, ज्ञानी न है, तत्वदर्शी न है। फिर अकेला ही कह देते ज्ञानी न, फिर तत्वदर्शी न कहने की ज़रूरत ही नहीं थी। पर भगवान जानते हैं सब, क्या जानते हैं कि जो शिष्य चाहता है अपना उद्धार इस भव सागर से पार होना, तो उसको वही गुरु पार लगा सकता है जो स्वयं पार हो चुका हो। जो स्वयं ही पार नहीं हुआ तो दूसरे को पार क्या लगाएगा। इसलिए भगवान ने कहा अर्जुन से वह ज्ञानी न है, और फिर कहा तत्वदर्शी न है, अर्थात ज्ञानी ऐसा हो जो गुरु परंपरा से श्रवण करके आया हो। जैसे पहले कहा उपनिषदों का, ब्रह्मसूत्र का, भगवत गीता का, उसका भाष्य सहित, उसके टीका सहित, उसके टिप्पणी सहित, उसके और उदाहरणों सहित जो श्रवण किया हो, उस श्रवण करने के बाद मनन निधि ध्यासन द्वारा उस तत्व का अनुभव किया हो, वो तत्वदर्शिना है। इसलिए दोनों बात कही है, तत्वदर्शिना है और ज्ञानी न है। वह आपको उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, वही आपको ज्ञान दे सकते हैं जो ये दोनों आपने अनुभव में लाया हुआ हो। इस पर कहते हैं ते, अगर फिर कहते हैं ऐसा होने पर क्या होगा, ऐसा होने पर क्या होगा, ऐसी शंका को लेकर भगवान फिर बोले, क्या बोले, पहले उच्चारण करते हैं। यद ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव, येन भूतान्य शेषेण द्रक्ष्यस्य आत्मन्यथो मयि। अब कहते हैं आपको क्या, उसको आपको महसूस क्या होगा, आपको पता कैसे चलेगा। तो वो कहते हैं यद ज्ञात्वा, जिसको जानकर, जिस ज्ञान को जानकर, जिस ज्ञान को कौन, वो जो आपको अभी अभी कहा आपको श्रवण करना है, फिर मनन करना है, फिर निधिध्यासन करना है। निधिध्यासन करने के बाद आपको जो अनुभव होगा, उस अनुभव के रूप को जानकर आप कहना वो यत ज्ञात्वा, उसको जान करके जो आपको अनुभव होगा। सिर्फ सुनने मात्र से नहीं होगा, सुनने मात्र से पाप तो नाश होगा, पक्का होगा। पापों का नाश श्रवण मात्र से भी होता है, लेकिन आप जब मनन निधिध्यासन नहीं करोगे तो वो ज्ञान जो अनुभव रूप में होना चाहिए वो नहीं होगा। इसलिए उसका आवश्यक है यद ज्ञात्वा, इसलिए वो अनुभव करके फिर क्या होगा, ना पुनर्मोह, फिर तुझे मोह नहीं होगा। एवं इस प्रकार, किस प्रकार, इस प्रकार हे अर्जुन, जैसे तुम मुझे अभी कह रहे थे ना कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, इनको मारकर मैं जीना नहीं चाहता, ये भले मुझको मार दें, मैं भिक्षा मांग कर खा लूँगा। इस प्रकार जो मोह को प्राप्त हुए थे, शोक को प्राप्त हुए थे ना अभी तुम यो अर्जुन, तुम फिर एवं इस प्रकार, जिस प्रकार अभी तुमने मुझे बोला, इस प्रकार यास्यसि ना प्राप्यसि, तुम इस मोह को, शोक को प्राप्त नहीं होगे हे पांडव। ऐसे भगवान बोले।
तो आगे क्या बोले, येन भूतानि शेषेन, येन जिस ज्ञान के बराबर, जिस अनुभव के लिए, भूतानि शेष सारे भूत प्राणी जितने भी आपको देख रहे हैं वो संपूर्ण द्रक्ष्यसी आत्म, अपने आप में ही वो सब का अनुभव करोगे, एक आत्म रूप में ही अनुभव करोगे, अन्यथो मई। और फिर क्या, मुझ वासुदेव में भी ये सारा संसार मुझ में ही आपको उसको अनुभव करोगे कि ये सारे भूत प्राणी मुझ आत्मा में ही हैं, मुझ आत्मा में ही आप देख रहे हो, प्रतीति हो रही है, ऐसे आप जानोगे। ये भगवान कह रहे हैं अर्जुन से। और आगे क्या कहते हैं और 36 नंबर श्लोक है, आगे फिर कहते हैं, इससे जो आपको पहले कहा, आपको ज्ञान का उपाय बता दिया कि गुरु मुख से जाकर श्रवण करो, गुरु की सेवा करते हुए प्राप्त करो, वो प्रश्न कैसे करना है वो भी मैंने बता दिया। फिर उसका आपको फ़ायदा क्या होगा ये भी बता दिया, और उसकी और फ़ायदा क्या होगा, और उसकी महत्वता बताता हूँ आपको, वो भी सुनो। महत्वता बताने वाले हैं अब 36 नंबर श्लोक। आइए पहले उच्चारण करते हैं फिर आगे चलते हैं। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतं महा सर्वं ज्ञानपल्वेनैव वर्जिनं संतरिष्यसि। अब भगवान बोल रहे हैं, भाष्यकार जी क्या कह रहे हैं, अपि चेदसि पापेभ्यः, अभी यदि अति पापेभ्यो, अगर तुम बहुत पापी भी हो, मान लेते हैं संभावना, क्योंकि भगवान जानते हैं सब कि अर्जुन पाप तो नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी कह दिया इसलिए कि कोई लोग ऐसे भी हैं जो ज्ञान प्राप्ति में आए हैं, पाप भी हो गए या हो चुके हैं, ऐसे भी हैं, तो भी चिंता नहीं करना, क्योंकि जब गुरु शरण में आ गए, इस ज्ञान प्राप्ति के लिए ये मुख्य होनी चाहिए, मोक्ष की इच्छा मुख्य होनी चाहिए, वैराग्य अभ्यास आपको करना ही पड़ेगा। सर्वेभ्यो तो सर्वेभ्यो पाप कृतम, तो फिर सभी पाप करने वालों को स्वर्ग क्या होगा, सर्वम ज्ञान पल्लवे नहीं, वह ज्ञान रूपी नौका से आप इन सभी पापों से, वर्जिनम सभी पापों से, संतरिष्यसि सम्यक प्रकार से आप तर जाओगे। ऐसा ज्ञान का महात्म बताते हुए भगवान अर्जुन से बोले। अब आगे फिर कहते हैं वो कैसे नष्ट कर देता है। अब मुझे ये भी बताइए, ऐसा प्रश्न जानकर आगे भगवान बोलेंगे। यहीं भी विश्राम ले देते हैं 36 नंबर श्लोक पर। आगे कैसे वो कहेंगे कि कैसे पापों का नाश कर देता है, अगर ऐसी तेरी शंका है तो वो भी मैं आपको कहूँगा। तो यहीं पर विश्राम देते हैं। सभी का मंगल चाहते हुए सभी का धन्यवाद।